इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में सुकैना वो शिवरा से कहती है कि तुम्हें बाबा को रोकना चाहिए था। तुम फजल बख्श को अच्छी तरह से जानती हो, फिर ऐसे कैसे बाबा ने उसे घर से भी निकाल दिया और थप्पड़ भी मारा और तुमने रोका क्यों नहीं शिवरा। शिवरा कहती है कि उस वक्त मैंने अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस किया और मैं कुछ नहीं कर पाई। सुकैना कहती है कि अजीब बात है, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है और तुम तमाशा देखती रह गई। शिवरा की मोम वो तो काफी ज्यादा परेशान होती है। सुकैना कहती है कि अम्मी आप परेशानी तुम मत लें। उसकी अम्मी कहती है कि फजल बख्श तुम जानती हो ना, उसे मैंने अपना बेटा बनाया हुआ था और मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारे बाबा ने उसे अपने घर से निकाल दिया है। फजल बख्श काफी ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसे थप्पड़ पड़ा है, वो भी सलमान साहिब से। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शिवरा उसका रिश्ता जब उस लड़के के साथ तय कर दिया जाएगा तो शिवरा साफ साफ इनकार कर देगी। वो अपने बाबा से कह देगी कि उसे मोहब्बत है तो फजल बख्श से, वो उससे शादी करना चाहती है। सलमान साहिब ये सुनकर तो हैरान रह जाते हैं। शिवरा कहती है कि बाबा आपने फजल बख्श को तो देख ही लिया होगा कि कैसा उसका अखलाक है, किस तरह वो यहाँ पर रहता रहा। मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ बाबा, इस लड़के के साथ नहीं। शिवरा के बाबा उन्हें पहले तो तजस्सुस होता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि शिवरा जैसा फैसला तुम करोगी मुझे वही मंजूर होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी ने आज तक जो फैसला किया है वो बिल्कुल अच्छा किया है। मैं राजी हूँ तुम्हारी शादी फजल बख्श के साथ करवाने पर। तो कहना को जब मालूम होता है कि बाबा राजी हो चुके हैं शिवरा की शादी फजल बख्श के साथ करवाने पर, तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी। यहाँ तक कि वो फजल बख्श को फोन करेगी, उससे कहेगी कि शामिर साहिब मुबारक हो, आपकी शादी अब शिवरा के साथ होने वाली है और आपकी मोहब्बत रंग ले आई है। यहाँ तक कि शामिर वो काफी ज्यादा खुश होगा और कहेगा कि सुकैना इस सब में तुम्हारा बहुत साथ रहा है, तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। सुकैना कहेगी कि अब ये सारी बातें छोड़ दे और शादी की तैयारियां शुरू करें। सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक तो शिवरा और फजल बख्श दोनों की शादी हो जाती है, वो भी पुराने गाँव में, क्योंकि फजल बख्श शिवरा को पुराने गाँव में लेकर जाता है, उसे अपना घर बार दिखाता है। वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। जैसा की फजल बख्श ने पहले मुर्शिद साहिब को पेश किया था, इसी तरह से ही वो अपना घर भी दिखाता है, क्योंकि सब लोग तो जानते ही हैं कि फजल बख्श मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपना नकली घर दिखाता है, मुर्शिद साहिब को पेश करता है, अपने घर वालों को दिखाता है। सारे राज वो शादी के बाद ही खोलेगा कि वो शामिर है, क्योंकि उसे मालूम है कि उससे पहले शिवरा से छोड़कर चली जाएगी अगर उसे मालूम हो गया कि वो दाऊद साहिब का बेटा है। यही वजह है कि ये राज वो अभी तक छुपा कर रखता है। शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और शिवरा और फजल बख्श आखिरकार उन दोनों की शादी का दिन आ ही जाता है, जहाँ पर शिवरा पुरानी चारपाई पर बैठी होती है, दुल्हन का लिबास पहना होता है। शिवरा और फजल बख्श दोनों की आखिरकार शादी हो ही जाती है और फजल बख्श काफी ज्यादा खुश होता है और शिवरा से कहेगा कि शुक्र है शिवरा, आज मुझे तुम्हारा साथ मिल चुका है और तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। शिवरा कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ फजल बख्श, ने तो सोचा था कि बाबा विलन साबित होंगे और हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे और राजी हो ही गए। महरीन काफी ज्यादा तंग रह जाती है जब उसे मालूम होता है कि शिवरा और शामिर दोनों ने शादी कर ली है। वो कहती है कि डैड आप सिर्फ देखते ही रह गए, शामिर शिवरा के साथ शादी कर चुका है, अब वो दोनों बेहद खुश है। ने क्या किया है मेरे लिए डैड। उसके डैड कहते हैं कि महरीन तू फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें चीट किया है उसे सारी जिंदगी हसारा भुगतना पड़ेगा। शामिर को इस पार्टी में कोई ओहदा नहीं मिलेगा, वो उसकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। क्या नाम था उस लड़की का, शिवरा, हमारे बराबर कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने बाबा से कहती है कि डैड आप कोई भी कदम उठा लें, लेकिन शिवरा और शामिर उन दोनों को अलग करें। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि शामिर किसी और का हो गया, वो भी इतनी आसानी से। उसने मुझे चीट किया है तो उसे उसकी मोहब्बत कैसे मिल सकती है डैड। इस ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा जब शामिर वो अपने घर होता है। महरीन और उसके डैड वहाँ पर पुलिस को लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि शामिर को अरेस्ट कर लो, एग्जैक्ट आगे जाकर होने वाला है और आप देखेंगे भी। साहिब कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई कि मेरे बेटे को कह रहे हो कि इसे अरेस्ट कर ले। जानते भी हो ना कि दाऊद साहिब का बेटा है शामिर सिकंदर, आने वाली पार्टी का चेयरमैन। इनके डैड कहते हैं कि जो चेयरमैन इसने बनना था ना वो सिर्फ इसका ख्वाब रहेगा। साहिब कहते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो तुम इसे अरेस्ट करवाने पर डट चुके हो। कहती है कि जरा पूछिए अपने बेटे से कि इसने शिवरा के साथ शादी नहीं की, आपसे यह हकीकत छुपा कर रखी है। तो अंकल इसने मुझे चीट किया है और आप सब लोगों को भी धोखा दे रहा है। दाऊद साहिब तो दंग रह जाते हैं और शामिर से कहते हैं कि तुम अपने मुंह से खुद बोलोगे तभी मुझे यकीन होगा कि क्या तुमने शिवरा के साथ शादी की है शामिर। अब शामिर अपने डैड को बता देता है कि यस डैड, मैंने शिवरा के साथ शादी की है, लेकिन वक्त आने पर मैंने आपको बताना था, उससे पहले महरीन यहाँ पर आ गई। जानते हैं कि शिवरा को अगर मेरी हकीकत मालूम हो गई तो वो मुझसे शादी से इनकार कर देगी, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी मोहब्बत को पाने के लिए उससे झूठ बोला है, तब वो मेरी हकीकत नहीं जानती कि मैं आपका बेटा हूँ। वजह है कि ये राज मुझे आपसे भी छुपाना पड़ा। उनके डैड कहते हैं कि दाऊद पता चल ही गई होगी ना तुम्हें अपने बेटे की हकीकत, कैसा कारनामा अंजाम दिया है तुम्हारे बेटे ने। साहिब काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और वो कहते हैं अजब बात है कि इसने शिवरा के साथ शादी कर ली है, लेकिन दूसरी
बाद जो तुम यहाँ पर पुलिस लेकर आए हो और मेरे बेटे को अरेस्ट करना चाहते हो, मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस को लेकर यहाँ से चले जाओ। मेहरीन कहती है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप ये कह रहे हैं। दाऊद साहब कहते हैं कि क्या चाहती हो तुम, अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दूं? क्या मैं इतना भी पागल हो चुका हूँ? का मामला अलग है और मेरे बेटे का मामला बिल्कुल अलग। सलमान साहब नहीं जानते कि फजल बख्श कोई और नहीं बल्कि शामिर है, दाऊद साहब का बेटा, और आगे जाकर ये हकीकत खुलेगी, वो भी शिब्रा और शामिर दोनों की शादी के बाद। सलमान साहब जिन्होंने शुरू से ही दाऊद साहब का साथ दिया है और उनकी बीवी का भी साथ देता रहा है, और शिब्रा और शामिर जो कि बचपन में खेलते थे और बचपन के दोस्त हैं, उन्हें मालूम होगा कि वो तो बिछड़े हुए दोस्त हैं जो कि आगे जाकर मिल चुके हैं और अब उनकी मोहब्बत की शादी हो गई है। वो तो काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। और दूसरी जानब इनकी सियासत की शिदगियां तो चलती ही रहेंगी क्योंकि सलमान साहिब और दाऊद साहिब के दरमियान है। भी हो सकता है कि सलमान साहिब वो दाऊद साहिब की बीवी को पसंद करते हों और इसी वजह से दाऊद साहिब ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया हो। देखिए ये राज तो आगे जाकर ही खुलेगा कि आखिर हकीकत क्या है। आपको इस ड्रामा कैसा लग रहा है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।